हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2016 में जो प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसके जो प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे। पहला प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये परिभाषा किसकी है? 4 विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। इसके नीचे व्याख्या भी दी गई है। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, मापन होता है। 4 विकल्प, सही विकल्प इसका दूसरा मात्रात्मक। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? 4 विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है पहला संज्ञानात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा वार्षिक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। 4 विकल्प है इसके। इसका जो सही विकल्प है पहला अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। इसका जो सही विकल्प है चौथा कठोरता। अगला प्रश्न है 8 नंबर, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा मौखिक मूल्यांकन में। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा भावात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, ब्लूप्रिंट का संबंध है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा प्रश्न पत्र निर्माण से। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। इसका जो सही विकल्प है चौथा रॉस। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, कार्य क्षेत्र में संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा 4। अब हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। 16 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। पहला है, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन विशिष्ट परिवर्तनों का एक मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान है। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, प्रश्न है शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? शैक्षिक मापन क्या है? शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तियों को क्रियाओं की उपयोगिता और छात्रों की वृद्धि, छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिव्यक्ति, अक्षमता, व्यक्तित्व व शैक्षिक उपलब्धियों आदि को निश्चित मानकों के आधार पर देखा परखा जाता है। अगला प्रश्न है
18 नंबर प्रश्न है, परीक्षण से आप क्या समझते हैं? परीक्षण क्या है? परीक्षण एक प्रक्रिया है या प्रणाली है जिसका उपयोग विशेषताओं या समस्याओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्ष मात्रात्मक पक्ष और भावनात्मक पक्ष हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों की क्षमता और कमजोरियों का पता चलता है जिससे उन्हें उपचारात्मक शिक्षा प्रदान किया जा सके। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताइए। मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार हैं रचनात्मक और योगात्मक। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का क्या अभिप्राय है? अच्छे परीक्षण में यथार्थता से तात्पर्य उस सीमा से है जिसमें परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जहां जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया है। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रश्न छात्रों का ध्यान बनाए रखने और उनकी भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए उनसे जुड़ने का एक तरीका है। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहली है, एक अच्छा प्रश्न बिना किसी अस्पष्टता के स्पष्ट, आसानी से समझने योग्य भाषा में तैयार किया गया होता है। दूसरा, अच्छा प्रश्न सोच को उत्तेजित करता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा निबंधात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक शोध ऐसा अनुसंधान है जो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध है। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, शिक्षा के उद्देश्य में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण साक्षात्कार विधि तथा अवलोकन विधि है। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? क्रियात्मक शोध में परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है? शिक्षा में नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थिति विधियों में नवीनता का संचार करे। ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।